नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम। और आज की जो बड़ी बहस है वो बड़ी बहस है कि जो छात्रों के मामले हैं, छात्रों की समस्याएं, युवाओं की समस्याएं, इस मामले की चर्चा आप सबसे ज्यादा इन दिनों सुन रहे हैं। लेकिन क्या छात्रों के मामले पर अजब गजब राजनीति हो रही है? कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं देर से जा रहे हैं, कहीं सिर्फ बोलकर काम चला रहे हैं, जहां जरूरत है वहां नहीं जाकर कहीं और जा रहे हैं। इन सब के बीच इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा झारखंड के छात्रों की है। तो झारखंड सरकार के बीच और छात्रों के प्रतिनिधि के बीच आज बातचीत हुई, लेकिन उस बातचीत का कोई खास नतीजा निकला नहीं है, क्योंकि छात्रों ने कहा कि हमें लिखित में सब कुछ चाहिए। सकारात्मक बताया है, लेकिन कहा कि लिखित में चाहिए, नहीं तो ये जो 10 तारीख को विधानसभा तक जाने का प्रोग्राम है वो रहेगा, अभी फिलहाल वो जारी रहेगा उनका। और इस बीच में राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, जो दिल्ली में सड़क पर लेट गए थे, आपने देखा ही होगा, वो तस्वीरें आपने देखी थी, वो अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम कर रहे हैं। आज भी उनका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रोग्राम है। झारखंड अभी तक नहीं गए तो सवाल उठेंगे ही, ये सवाल उठना लाजिमी है। हालांकि उन्होंने बोला था कि हमारा समर्थन है, लेकिन बात समर्थन से नहीं बनेगी। झारखंड में वो सरकार में कांग्रेस पार्टी शामिल है। और इतना ही नहीं, केरल नीट के मामले को लेकर केरल में भी प्रदर्शन हुए। वहां पर जो वाटर कैनन चलाया गया वो तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, आगे हम दिखा भी देंगे। और साथ ही वहां करीब करीब 5000 छात्रों के ऊपर पुलिस केस हो गया है। तो बीजेपी को मौका मिला है, बीजेपी हमला बोल रही है। और ऐसा ही मामला पंजाब से भी है, जहां छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे तो पंजाब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तो ये सब हो रहा है तो बीजेपी सवाल पूछ रही है कि भाई जंतर मंतर पर तो बड़े बढ़ चढ़कर आए थे सब लोग दिल्ली में, अब कहां हैं? और इस बीच जो लोग वहां जा रहे हैं कुछ राजनीति के मकसद से, उस आंदोलन को झारखंड के छात्रों ने राजनीति से बचाने का काम किया है। कल ही एक छात्र नेता को उन्होंने मंच से उतार दिया, कहा जाइए राजनीति नहीं करना, क्योंकि हम सिर्फ जेन्युइन मुद्दे पर बात करेंगे, हम जेन्युइन छात्र हैं, जेन्युइन युवा हैं। तो छात्रों के मामले पर बड़ी गजब कैसी कैसी राजनीति हो रही है। आज राष्ट्रमंच पर इसी बड़े विषय पर होगी बड़ी बहस, इसी को करेंगे समझने की कोशिश और हमारे मेहमानों से भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले इस मामले पर अभी तक कुछ प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। आज प्रधानमंत्री दिल्ली के आईआईटी में थे एक कार्यक्रम में, तो वहां पर उन्होंने कहा कि देश के युवाओं पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो देश को आत्मनिर्भर विकसित बनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका को निभाएं। आज कहीं न कहीं देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट। सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा। लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। तो आपने प्रधानमंत्री को सुना, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा झारखंड के छात्र आंदोलन की है। और जैसा हमने बताया कि सरकार से बातचीत करके वो लौट चुके हैं, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं है। तो वहां पर जो प्रतिपक्ष के नेता हैं झारखंड विधानसभा में, बाबूलाल मरांडी, उन्होंने कहा सरकार की मंशा यह है कि मामले को इधर उधर भटकाया जाए। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जो छात्रों की इच्छा है हम जयपाल स्टेडियम से बाहर तक उनको ले जाएं। सरकार की मंशा है मामला को इधर से उधर भटकाना, क्योंकि शुरू से सरकार की नीयत साफ नहीं है, जेसीसी की नीयत साफ नहीं है। अभी भी जो नेगोशिएशन कर रहा है, जिस प्रकार से मैं अखबारों में देख रहा हूं, तो यहां से वहां टहला रहे हैं बच्चे लोगों को। भाई ऐसा नहीं चलेगा। सर, इस मंशा के पीछे वजह क्या हो सकती है?
अरे वजह साफ है भाई, ये नौकरी को बेच रहे, पैसा कमा रहे। जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं वो अपनी राय दे सकते हैं। तो ये आपने नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री दोनों को एक साथ सुन लिया। इससे पता चल गया होगा कि वहां पर जो वहां की राजनीति है झारखंड की वो किधर जा रही है इस पूरे मामले पर, छात्र के आंदोलन पर। तो भाजपा के नेता संजय सेठ केंद्र में मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि आधा महीने बीत गए और राहुल जी को अभी तक झारखंड की याद नहीं आ गई। तो कांग्रेस से लोकसभा के सांसद हैं सुखदेव भगत। उन्होंने कहा राहुल जी ने कहा किसी की सरकार हो छात्रों के साथ हम हैं। के वक्तव्य को सुनकर हंसी आती है। आधा महीने बीतने के बाद उनको याद आई, अरे भाई झारखंड में भी हजारों बच्चे धरने बैठे हैं, लाखों छात्र प्रभावित हो गए। हम लोग पिछले आधे महीने से हल्ला कर रहे हैं। एक राहुल गांधी ने रस्म पूरा कर दिया कि भाई बोल दो यहां से। अरे आप में इतनी नैतिकता थी, आपकी बैसाखी पे वहां सरकार चल रही है, क्या डिमांड है बच्चों की? सीबीआई जांच कराओ। पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, ईडी जांच करा दो। जेपीएससी जेएसएससी के जो एग्जाम है उसको रद्द कर दो। यही तो डिमांड है। हमारे राहुल गांधी जी ने पूरी अपील की। राहुल गांधी जी ने इसको कहा कि किसी की भी सरकार हो, अगर कांग्रेस की भी सरकार हो, तो स्टूडेंट्स के हम उन मुद्दों के साथ हम खड़े हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। इवन हमारे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा जांच की आंच सीएम हाउस तक भी आएगी तो मैं मना नहीं करूंगा। कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। तो जेएमएम की सांसद महुआ मांझी ने कहा कि पहले ही दिन से मुख्यमंत्री जी ने छात्रों के हित में काम करना शुरू कर दिया है। छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो राज्य और देश के भविष्य हैं और निश्चित रूप से जब उन्हें अपने अधिकार को लेने के लिए अगर इतना मशक्कत करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो इसलिए हम करें, उनकी बात सुने। और जो अभी चूंकि अनशन में भी बैठे छात्र हैं तो हम आग्रह करेंगे कि सरकार इसको ध्यान दे और निश्चित तौर से कार्रवाई हो। जो भी इसमें फंसे हैं निश्चित तौर पे ऐसे लोगों पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार जिसमें कि कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी तीनों हैं, वहाँ पर डे वन से ही वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने छात्रों के हित में उनकी मांग के अनुसार काम करना शुरू किया। उन्होंने जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, जो चेयरमैन थे, उनको तुरंत उनसे इस्तीफा लिया। उसके बाद उन्होंने सीआईडी के माध्यम से लगातार अरेस्ट करा रहे हैं, छापेमारी करा रहे हैं और 8-8, 9-9 घंटे तक चेयरमैन सहित विभिन्न पदाधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। इसलिए वहाँ की सरकार इतनी गंभीर है, अपना काम कर रही है। वहीं झारखंड में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोग नाटक कर रहे हैं। तो झारखंड सरकार में श्रम मंत्री संजय यादव ने कहा कि जो छात्रों की मांग है वो सही है और जायज मांग है। सरकार में बैठे लोग वहां पर नाटक कर रहे हैं। कल राहुल गांधी जी ने वहां पर छात्र जो अनशन में बैठे उनसे बात करने का काम कर रहे थे। राहुल गांधी जी यदि हिम्मत है, ताकत है तो वहां पर चल रही है हेमंत सोरेन की सरकार से बात करो। आप वहां पर दबाव डालो कि हमारी समर्थन से आपकी सरकार चल रही है, छात्रों का डिमांड है सीबीआई जांच का मांग करो। लेकिन वो तो करेंगे नहीं, छात्रों से ढकोसला करके छात्रों को दबाना चाहते हैं। जो डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है और हम लोग सहमति दिए हैं। ये सारी भावनाओं का हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर के रखेंगे बात, और जो इन लोगों ने भी बात की है सारे विद्यार्थी से वो पॉजिटिव है। वहीं भाजपा के विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि यह सरकार छात्रों की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कांग्रेस के नेता दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि छात्रों ने अपनी बात रखी है, हम मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे। ये सरकार छात्रों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और ना उनके
डिमांड पर एक कदम आगे बढ़ने वाली है। उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है, जो विसंगतियां बतानी थी उन्होंने बहुत डिटेल तरीके से बताया है। इन लोगों के अलावा अन्य 3 समूह से अभी हम लोगों को मिलना है और इन बातों को फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख के आगे की। इस बीच में कल हुआ क्या कि आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा वहां पर गई थी और जिस तरह की बातें उन्होंने की उनको मंच से उतार दिया गया और उससे पहले उनके चेहरे पर स्याही फेंक दी गई। तो स्याही फेंके जाने के मामले पर क्या कुछ उन्होंने कहा वो देखिए। और जिस छात्र ने के ऊपर आरोप है कि उसने फेंका, उसने भी अपना पक्ष रखा है। उसने नेहा बोरा को देशद्रोही बताया और कई बातें कही। सुनिए। स्याही का काम लिखने का होता है, फेंकने का नहीं। नेहा बोरा पसंद नहीं है, वो उमर खालिद का समर्थक है, इसीलिए फेंके। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलकर आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें मंच पर से ये जो आइसा की नेता हैं उनको बोला गया कि आप चले जाइए क्योंकि आप अपना एजेंडा, अपनी राजनीतिक बात कर रही हैं। तो कैसे कैसी राजनीति हो रही है आज राष्ट्रमंच पर, इसी पर हम बड़ी बहस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तब राष्ट्रमंच के सवाल भी बताएंगे और आज के मेहमानों से मिलवाएंगे भी और बहस करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। अरे यार EMI, किराया, दवाई कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। क्या? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन तेरा। इतना इजी? हाँ। अरे काहे का इजी? ये मनी म्यूल है, इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से। ये अपराध है। अपराध? जेल के बर्तन धोने पड़ जाएंगे। ना भाई ना, जेल नहीं जाना है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर राष्ट्रमंच और राष्ट्रमंच में आज जिस बड़े विषय पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं वो है कि छात्रों के मामलों पर कैसी कैसी राजनीति देखने को मिल रही है। आज इसी बड़ी बहस में पहले 5 सवाल बता देते हैं कौन कौन से 5 सवाल हम पूछ रहे हैं। पहला सवाल, झारखंड में सरकार और छात्रों की बातचीत का क्या नतीजा निकला, ये हम आपको बताएंगे क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि आंदोलन खत्म करने लायक सहमति बनी नहीं। दूसरा सवाल कि राहुल गांधी का आज प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, झारखंड में अभी तक क्यों नहीं गए, ये सवाल उठ रहे हैं। तीसरा सवाल कि केरल में छात्रों के ऊपर पुलिस केस दर्ज हो गया, वो भी तो प्रदर्शन ही कर रहे थे, नीट के मामले पर ही प्रदर्शन कर रहे थे। करीब 5000 छात्रों के ऊपर केस दर्ज होने की बात। चौथा सवाल कि पंजाब में भी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो क्यों हुआ, वो भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन ही तो कर रहे थे। और पांचवा सवाल कि झारखंड के छात्रों ने कैसे अपने आंदोलन को राजनीति से अभी तक बचाकर रखा है और जिसने भी राजनीति करने की कोशिश की उनको थोड़ा दूर ही रखा, मंच से उतार भी दिया। ये 5 सवाल, आज इन्हीं 5 सवाल पर हम राष्ट्रमंच में बड़ी बहस करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मृत्युंजय शर्मा जी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ आगे चलकर। तो ये जो पूरा मामला है उसमें जिस तरह की राजनीति अलग अलग हो रही है, कांग्रेस के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर हमारे साथ जुड़ेंगे अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता। साथ में जो विपक्ष की बातें हैं, क्योंकि विपक्ष के कई नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं, राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। 3 नाम हमने आपको बता दिए और इन सब में हमारा साथ देने के लिए राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार जो हमें मामले को समझने में मदद भी करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अजय जी जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्ते। राकेश सर दिख रहे हैं। राकेश जी नमस्कार। नमस्ते। साथ में हमारे साथ आदर्श गुप्ता जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी आगे चलकर जुड़ेंगे। फिलहाल मैं इस समय शुरुआत करता हूं राकेश शुक्ला जी से। राकेश सर, जिस तरह से झारखंड के छात्रों का आंदोलन चल रहा है, दो तीन चीजें दिखाई पड़ रही हैं। एक तो सबसे पहले उन बच्चों को कहीं से किसी फंडिंग, कहीं से कुछ मिल रहा हो, कोई खाना भेज रहा हो 7 समंदर पार बैठ करके, या कोई कुछ और भेज रहा हो, ऐसा कुछ उन बेचारों के साथ नहीं है। पहले तो ऐसी भी खबर आई कि कोई दही भात खाकर कर रहा है, कोई बिस्किट चनाचूर खाकर कर रहा है। बाद में कुछ लोगों ने उनको खाना पहुंचाना भी शुरू किया, ये बात भी सच। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखा है, जिस तरह से बारिश के बीच टेंट हटा लिया गया, बिजली काट ली गई, फिर भी आंदोलन को जारी रखा। बहरहाल झारखंड सरकार बात कर रही है। आज भी एक दौर की बातचीत हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि जो भी छात्रों के मामले पर हमें राजनीति दिखाई पड़ी दिल्ली में, वो झारखंड जाकर के वो राजनीति दम क्यों तोड़ रही है? ये सवाल उठ रहे हैं। लालचंद भाई, मैं तो ये कहूंगा कि झारखंड का आंदोलन पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। रोल मॉडल मैं इसलिए कह रहा हूं कि छात्रों का आंदोलन पहले भी हुआ था और हम लोग छात्र राजनीति से जुड़े रहे, छात्र आंदोलन होता रहा, लेकिन कभी भी तब राजनीतिक पार्टियां कभी छात्र आंदोलन में शामिल नहीं होती थी। उसका कारण ये होता था कि तब छात्र संघ चुनाव हुआ करते थे। ठीक। और छात्र संघ चुनाव कभी भी किसी राजनीतिक सिंबल पे नहीं लड़े गए। वो बाद में फिर ऐसा हुआ कि ये एबीवीपी का है, ये एनएसयूआई का है टाइप से। लेकिन हम लोगों के समय पर छात्र संघ चुनाव में छात्र ही होते थे, बाहर से कोई दखल नहीं होता था बाउंड्री के अंदर। और मुझे लगता है उसी पैटर्न को, उसी पर पार्टी को झारखंड के छात्रों ने अपना लिया। उन्होंने जो बाउंड्री बना दी है, वो बाउंड्री जिसको हम कहते हैं लक्ष्मण रेखा, और उस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघने दे रहे वो राजनीतिक दलों को, वो उनकी सबसे बड़ी कहना चाहिए उपलब्धि है। और उसी उपलब्धि के दम पर, यानी वही ताकत उनको उस टेंट के नीचे रोके हुए। और ये ताकत कहीं ना कहीं सरकार को ये करने के लिए मजबूर कर देगी और पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगी कि आपको आंदोलन करना है तो झारखंड के छात्रों से सीखिए। जंतर मंतर की जो आप बात कर रहे हैं, तो खूब प्रोपोगंडा हुआ कि तुर्क में जो भारतीय रहते हैं ना, वो भेज रहे हैं स्विगी और जोमेटो से। फिर दुबई में जो भारतीय रहते हैं ना, वो भेज रहे हैं। हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि तुर्क में और अरब कंट्री में जो भारतीय कमाने जाता है, वो भारत में आंदोलन कर रहे लोगों को पिज्जा बर्गर खिलाने के लिए नहीं कमाता। और जो दुबई में बैठा हुआ है, दुबई की हालत आज क्या कर दिया ईरान ने, वहां सारे मैक्सिमम भारतीय लोग भाग के चले आए हैं। तो ये जो प्रोपोगंडा है, वो प्रोपोगंडा नहीं होना चाहिए। और मैं तो एक बात और कहूंगा कि यदि तुर्क दुबई वालों ने खाना नहीं भेजा झारखंड वालों को, और दही चूड़ा खा के यदि वो कर रहे हैं आंदोलन, तो पर उनके साथ है और उनको सफलता मिलेगी। उन्हें किसी राजनीतिक ताकत की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया हम सभी की शुभकामना है, आप में एक ताकत है। हम सभी की शुभकामनाएं सर। लेकिन आपने कहा ना कि झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों से कुछ सीखना चाहिए, तो मैं उसमें 3 चीजें और जोड़ देता हूं। झारखंड के छात्रों से यह भी सीखना चाहिए कि कैसे बिना गालीबाजी के आंदोलन किया जाता है। झारखंड के छात्रों से यह भी सीखना चाहिए कि कैसे बिना गुंडागर्दी के आंदोलन किया जा सकता है। झारखंड के छात्रों से यह भी सीखना चाहिए कि कैसे बिना राजनीतिक एजेंडा चलाए भी राजनीति की जा सकती है, छात्रों के मामले को उठाया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही बात कही। अब हम इस समय सीधे चलते हैं अजय वर्मा जी के पास। अजय वर्मा जी, राहुल लाल जी भी हमारे साथ आ चुके हैं स्टूडियो में हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत राहुल जी। मैं अजय वर्मा जी आपके साथ इसलिए ये बात कि राहुल गांधी जी पर, नेता प्रतिपक्ष पर सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के आगे सड़क पर लेट गए थे उठाने के क्रम में, वो तस्वीर सबको याद है। अब एक वीडियो मैं, आप जिक्र करें उससे पहले मैं ही जिक्र कर देता हूं। एक वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि हम झारखंड के छात्रों के साथ हैं। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ये वीडियो में कही है ये बात, छात्रों के मुद्दों के साथ है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी तो वहां झारखंड में गठबंधन सरकार में पार्टनर के रूप में शामिल है, और कांग्रेस पार्टी के वहां के कुछ मंत्रियों के कैसे कैसे अजीब बयान आ रहे हैं। और सवाल यह उठ रहे हैं कि राहुल गांधी जी का प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है,
तो झारखंड के किसी शहर में, रांची है, धनबाद है, बोकारो है, हजारीबाग है, रामगढ़ है, कहीं कर लेते। वो नहीं हो रहे तो सवाल उठ रहे हैं। अजय जी। लालचंद जी, देखिए, एक हर चीज का तुलनात्मक अध्ययन होता है। देश का दिल्ली मानी जाती है राजधानी, और अगर आप गोवा, उड़ीसा और झारखंड की बात करें तो छोटे छोटे स्टेट्स हैं जहां पर 545 सांसद है, देश की सांसद है, देश के हार्ट है, राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र हैं, सारे पक्ष विपक्ष के लोग होते जी। राहुल जी ने भी कहा, खड़गेनी जी भी कहा, कांग्रेस के सारे लोगों ने कहा कि हम छात्रों के साथ थे, हैं, रहेंगे। हम लोग पैलेट गन नहीं चलवाते छात्रों के ऊपर, हम लोग AK-47 से फायर नहीं करवाते छात्रों के ऊपर, हम लोग फिर बचते भी नहीं है बताते थे, हम लोग डंडा लेके किसी लड़की की बुटक में इंस्पेक्टर से नहीं डलवाते, गृह मंत्रालय के आदेश पर। हम लोग कीलों वाले डंडे लेके जो है छात्रों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर नहीं पड़वाते। हम लोग ईंटों का ट्रक निकाल कर आने से वहां पर खड़ा नहीं करवाते। ये सोची समझी षड्यंत्रकारी सरकार की चाल देख ली बस। कांग्रेस में और सत्ता पक्ष में ये फर्क है, ये अहंकारी शासन का राजा है और हम लोग जनता के आदमी हैं। ये तो है फर्क जो आप पूछ रहे हैं कि क्या फर्क है। रहा सवाल इसका, राहुल गांधी का गूंज कार्यक्रम पहले से वहां का तय था, लेकिन सरकार केरल में क्या हुआ है सर? केरल में प्रदर्शनकारी छात्रों पर क्या हुआ है? एक एक करके ही तो बताऊंगा। नीचता की हद देखिए उत्तर प्रदेश। नहीं, आपने कहा कि हम पुलिस के डंडे नहीं चलवाते हैं। केरल में छात्रों के ऊपर क्या हुआ है? वाटर कैनन का किस तरह से लड़कियों पर इस्तेमाल हुआ है, और यह भी कि 5000 छात्रों के ऊपर पुलिस केस की बात आ रही है। बता रहा हूं, बताइए। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले तो उस ग्राउंड्स का कार्यक्रम रद्द करा दिया ताकि सरकार घबरा गई, और अब वहां प्रोग्राम 6 बजे से देश के लोग पहुंचे हुए हैं। पहुंचना मुझको भी था, लेकिन हमारे यहाँ गाजियाबाद में कुछ प्रोग्राम्स थे जिसकी वजह से कांवड़ के उसमें हम लोग सामाजिक उससे भी जुड़े हुए। मैं दुधेश्वर मंदिर यहाँ का बड़ा टेम्पल है, 5 लाख कांवड़ जुड़ते हैं, उस संस्था से जुड़ा हूँ। ठीक है। आज वहां पर सीवर का गंदा नाली पानी उस तरफ को छोड़ दिया गया निकाल के सरकार के कर्मचारियों ने, महानिगम से या जिससे कहकर। वो वीडियो मेरे पास अभी इलाहाबाद से आया है, आपको तो दिखाऊं या भेज दूं आपको? नहीं, ठीक है, आप बोल दीजिए, हम समझ गए इस तरह की। वो नाली का गंदा बदबूदार पानी उस कार्यक्रम स्थल इधर मुंच बन रहा है, उधर छोड़ दिया है। तो अब आप पूछ रहे हैं केरला में हमने, देखिए, वहां पर छात्रों को सबको अधिकार है अपनी बात रखनी चाहिए और अपनी बात को मुद्दे से उठा के चर्चा करके और पूछना चाहिए, चाहे किसी की सरकार हो, मेरी हो, आपकी हो, किसी की हो। हम चंदा चोरी नहीं करवाते, हम डकैती नहीं डलवाते, हम नीट पेपर खरीद कर नहीं बेचते। अगर छात्र मांगे उठा रहे तो हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार उनसे चर्चा करेगी, उसका समाधान देगा। 2 क्रम की झारखंड में चर्चा हुआ है, डिस्कस हुआ है, बात हुई है, और रहा सवाल ऐसा हो या कोई सा हो, ऐसा हो या बाईसा हो या साइसा हो, ये सोची समझी भाजपा की रणनीति चाले हैं कि किस तरह से दिल्ली में वो जो 2 चेहरे पकड़े गए, पंजाब पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने वीडियो डाला है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग थे, इनका प्री प्लान होता है कि खंड खंड कर दो छात्रों के आंदोलन को और इसको रंग दूसरा दे दो। आपने केरल वाले पर अभी तक कुछ नहीं कहा सर? केरल में मैं कह तो रहा हूं, मैंने पहले ही कह दिया कि मुख्यमंत्री करेंगे जहां जो छात्रों की समस्या होगी उसका समाधान कर देंगे। वहां तक तो ठीक है, मैं कह रहा हूं वाटर कैनन लड़कियों पर चले हैं वहां पर, और 5000 छात्रों के ऊपर केस दर्ज होने की बात आ रही है। नहीं, 5000 छात्रों पर केस दर्ज की वो जरा रिपोर्ट दिखा दीजिए। कोई 5000 छात्रों पर केस दर्ज नहीं हुआ है। वहां पर मांग की गई है, एप्लीकेशन दी गई है कि जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा कोई भी, उसमें बीजेपी के असामाजिक तत्व और आरएसएस के घुस गए हैं, उनकी चिन्हित करके पहचान करी जाएगी। पंजाब का मामला तो और जो है अजय सर, पंजाब का मामला तो और अलग है। पंजाब में पुलिस जो है, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है छात्रों के ऊपर। अच्छा, उसमें हो सकता है आपके छात्र भी शामिल हो, क्योंकि पंजाब में तो आपकी भी स्थिति वही है जो बीजेपी की है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि छात्रों पे लाठीचार्ज कहीं भी होना बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन उसके बेस में गुंडे अगर घुस जाएं और वो घुस के लाठीचार्ज करके वो सिस्टम कराएं, तो उसकी जांच में कहूंगा गृह मंत्रालय से, भारत सरकार से, कि आखिर आप प्रधानमंत्री साहब और गृह मंत्री संसद में आके ध्यान क्यों नहीं देते, जवाब क्यों नहीं देते? ठीक, मृत्युंजय शर्मा जी, जिस तरह से बीजेपी इस मामले को उठा रही है, पंजाब के, केरल के और झारखंड के मामले को, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि दिल्ली में जिस तरह का आंदोलन हुआ, उसके बाद इन राज्यों में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है सरकार की, पुलिस की,
उसको लेकर के बीजेपी को एक जिसे कहते हैं ना कि स्कोर सेटल करने का मौका मिला। मृत्युंजय जी। लालचंद जी, सबसे पहले तो मैं एक आपत्ति दर्ज करना चाहूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली देश का दिल है और उड़ीसा, झारखंड ये सब छोटे छोटे राज्य हैं। मैं इनकी राजनीतिक और भौगोलिक अज्ञानता पर मतलब हंस भी नहीं पा रहा हूं। दिल्ली से ज्यादा झारखंड की इनको पॉपुलेशन भी नहीं पता होगी, 3.5 करोड़ है। उड़ीसा की पॉपुलेशन इनको नहीं पता होगी। जो लोकसभा की सीटें, जो विधानसभा की सीट है, सभी दिल्ली से ज्यादा है। लेकिन इनकी अज्ञानता देखिए, शायद आज तक दिल्ली के बाहर नहीं निकले होंगे। जैसे इनके शीर्ष नेता है वैसी इनकी अज्ञानता झलकती है, पहला। और दूसरा, बड़ी आसानी से आपने 10 बार पूछा होगा कि केरल की बात कीजिए, इन्होंने नहीं तो भाई पूछा, मैं तो आपको भी पूछ लूंगा। और देखिए, मैं आ रहा हूं, मैं तो दोनों का आंसर करूंगा और मैं आपको कंपेयर करके भी बताता हूं दिल्ली और झारखंड में क्या अंतर है। इन्होंने दिल्ली की रिवॉल्यूशन को, क्रांति को कितना बड़ा क्रांति बताया और कितना सही क्रांति बताया। इन्होंने ये कह दिया कि केरल और पंजाब में उसमें गुंडे घुस गए, लेकिन ये नहीं बताए कि दिल्ली में 2800 फेशियल रिकॉग्निशन से पकड़े गए ऐसे लोग जिनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है। 1000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं उनमें जिनमें रेप, मर्डर और इन चीजों का चार्ज है। वो इनको एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला। ये इनके मुंह से नहीं निकल रहा है कि कर्नाटक में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे कहते हैं प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट पर कि 25 दिन तुम सबसे पहले अनशन करो, उसके बाद हमसे लाठी खाओ, उसके बाद हम तुमसे बात करेंगे। केरल में आपने एक बार देखा, पंजाब में 3 बार वाटर कैनन और लाठियां चल चुकी है, उस पर नहीं बात करेंगे। ये झारखंड से कंपेयर करते हैं। झारखंड और सीजेपी में बहुत अंतर है। सीजेपी में जो मेन लीडर्स थे उनके प्रोटेस्टिंग, उनमें से किसी ने भी नीट का एग्जाम नहीं दिया था। झारखंड में जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स है उसमें एक एक व्यक्ति पूरे प्रतिनिधिमंडल में खुद उनमें उसने एग्जाम दिया, उनमें से लगभग सभी लोगों के साथ भर्ती के दौरान अन्याय हुआ है। मैं वही आ रहा हूं लालचंद जी। और दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, दिल्ली में हम मानते हैं हमारी सरकार और हमारी गलती थी और नीट का फेलियर हुआ, और हमने 7 हफ्ते के अंदर उसका री एग्जाम कराया और सारे स्टूडेंट्स को रिजल्ट दिया। यहां पे पेपर लीक तो प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पिछले 6 वर्षों में हर एक एग्जाम में नौकरी बेचे जाने का प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम में इनके, और ये कह रहे हैं इनकी जेपीएससी, उनका अध्यक्ष इन्होंने कहा इस्तीफा दे दिया। उसमें 3 मेंबर्स हैं। 3 मेंबर्स आपको पता है कौन है? एक है अजीता भट्टाचार्य जो जेएमएम के स्पोक्स पर्सन, सुप्रियो भट्टाचार्य की महज पत्नी है। एक है जमाल अहमद जो 2008 में प्राथमिक शिक्षक से सीधे लेक्चरर बन गए। सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, उनको मेंबर बना दिया। और एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आपको बस देता हूं लालचंद जी। 2 साल पहले ईडी ने एक छापा मारा एक व्यक्ति विनोद सिंह के यहाँ। विनोद सिंह के यहाँ छात्रों के एडमिट कार्ड पाए गए। और विनोद सिंह कौन है? विनोद सिंह के यहां से जब छापा मारा गया तो उसके बाद ईडी ने कोर्ट में पेश किया 539 पेज का व्हाट्सएप चैट। पता है किसके साथ? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ। और उसके यहाँ छात्रों के एडमिट कार्ड्स थे। तो आप क्या वहां पर मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं? सोच लीजिए लालचंद जी, मैं वही कह रहा हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम क्या मांग रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है छात्र क्या मांग रहे हैं। इतना सबूत होने के बावजूद कोई राजनीतिक मांग नहीं है इस्तीफे की। क्या मांगा जा रहा है? सिर्फ एक सीबीआई जांच। बताइए, सीबीआई जांच को देने में सीबीआई जांच, सीबीआई जांच मांग रहे हैं। सीबीआई जांच तो मांग ही रहे हैं। सीबीआई जांच पे भरोसा किसको है? सीबीआई जांच तो मांग ही रहे, छात्र सीबीआई जांच मांग रहे हैं। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। देखिए, झारखंड के तथ्यों को जितना तोड़ मरोड़ के मृत्युंजय जी ने रखा, एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड में पूरा कर दूंगा, क्योंकि सीबीआई जांच का मामला लेके मैं आपके पास आऊं इसलिए बाद में आऊंगा। रुक जाइए मृत्युंजय जी, आप भी रुकिए, राहुल जी आप भी रुकिए, क्योंकि आदर्श गुप्ता जो आपके 11 परीक्षाएं जब झारखंड बनी थी ना, आदर्श गुप्ता जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं शुरू से, उन लोगों में से ये शामिल है। रुकिए अजय जी रुकिए सर। पेपर लीक हुआ उत्तराखंड। अजय जी रुक जाइए। अभी आप छोटे छोटे राज्य बोल रहे थे ना। रुकिए अभी सामाजिक कार्यकर्ता, रुकिए अभी आप लोग सब लोग रुक जाइए। आदर्श गुप्ता शुरू से इस आंदोलन में, झारखंड के आंदोलन में शुरू से शामिल रहे हैं, शुरू से समर्थन रहा है। आदर्श जी बताइए, पहले तो इस बात में अपडेट कर दीजिए हम सभी को कि आज जो प्रतिनिधिमंडल गया, सरकार से वार्ता हुई, उसका नतीजा क्या संतोषजनक नहीं रहा, इसीलिए आंदोलन अभी भी जारी है। पहले यही वाली बात बता दीजिए। अनम्यूट कीजिए तो आदर्श जी, अब बोलिए तो। हेलो, चेक। हाँ अब आ गई बोलिए। सर देखिए, मैं नमस्कार सभी को, सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। सर मैं डे 1 से छात्राओं के साथ में वहां पे हूं। जब सर कोई भी मीडिया वगैरह उनको कवरेज जब नहीं दे रही थी सर, तब सर मैं वहां पे गया था और इनका सर मैंने कवरेज डाला था, जिसमें कि सर एक बच्चा था, स्टूडेंट था, जो सर बिस्किट और सर पानी वो सर पी के और बिस्किट हवा लगा हुआ बिस्किट खा रहा था।
जी सर, जब मैंने उसको डाला तो वो सोशल मीडिया में सर बहुत ज्यादा वायरल हुआ। तो पंजाब से भी कुछ लोग ने बिना अपनी आइडेंटिटी बताए हुए सर उन लोगों ने खाने का सामान वगैरह भेजा, और तब जाकर के सर वो एक नेशनल मुद्दा बना हमारा झारखंड का प्रोटेस्ट, और बहुत लोग सर आए वहां पे कवरेज करने के लिए। सर इसमें प्रॉब्लम ये है ना सर कि ये जितना पीसफुल प्रोटेस्ट जो हमारा हो रहा है, जिसमें कोई भी सर गाली गलौज नहीं है, अभद्र भाषा का यूज नहीं हो रहा है, ना ही कोई झारखंड का सरकार का सर इस्तीफा चाह रहा है, ना उनको कोई गाली गलौज कर रहा है सर, इसमें बहुत सारे कुछ असामाजिक इसी पर आदर्श जी पहले इसी पर बताइए कि कल जो है एक छात्र नेता को आप लोगों ने मंच से उतारा क्यों? सर क्योंकि स्टूडेंट्स को छात्र नेता उनको मंच से उतारा क्यों? सर यही चीज तो मैंने पहले भी बोला था कि जब मुझसे पूछा गया कि अभिजीत दीपके को बुलाना चाहिए कि नहीं, तो मैंने यही बोला था न्यूज में कि अभिजीत दीपके का अगर विचारधारा यहाँ के स्टूडेंट से मिलता है तो वो आए, वरना मत आए। सर उसको काट पाट के तोड़ मड़ोड़ के फेक नैरेटिव पूरा प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ सर चलाया गया। दूसरी बात सर जुनैद भाई की बिरयानी वाली पे आई सर, तस्वीरें हम वही चला रहे हैं आदर्श जी, सर तस्वीरें चला रहे हैं जब मंच से नेहा बोरा जो आयशा की नेता हैं दिल्ली से गई थी, उनको वहां से उतारा गया। तो ये क्या घटना थी, क्यों उतारा इनको? सर इस छात्राओं का साफ कहना है कि वो नहीं चाहते हैं सर, वो चाहते ही नहीं चाहते हैं। ऐसा क्या करती हैं ये जो नहीं चाहते हैं? सर ये लोग डफली गैंग वाले हैं सर, ये लोग सब आजादी आजादी के नारे लगाने वाले लोग हैं सर। ये बात जी ठीक है। जी सर, इन लोग से अगर आप पूछेंगे ना, बताइए कि इनको क्यों मंच से नीचे किया? इन लोग से सर अगर आप पूछेंगे ना कि आप किसका समर्थन करते हैं, तो ये लोग खुल के बोलते हैं सर मीडिया में, न्यूज में, सोशल मीडिया में कि हम उमर खालिद के सपोर्टर है सर। तो ऐसे लोगों को छात्र चढ़ाएंगे कैसे सर स्टेज पे? क्यों नहीं उतारना चाहिए? और अगर इन लोगों के खिलाफ अगर बोलते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि बीजेपी का एजेंट है, अंधभक्त है। ये कोई बात होती है सर? ये तो किसी भी तरह जी सर। आपको ये लगता है कि ये वो गैंग पहुंच गया था जो उमर खालिद के समर्थन में नारे लगाते हैं? बिल्कुल सर, आजादी के बिल्कुल सर, आजादी के ये लोग सर सपोर्टर है, ये लोग समर्थन देते हैं। जैसा जंतर मंतर में सर देखा गया था, वहां के भी लोग जब सर ये लोग पूरा स्टेज कैप्चर करके रखे थे, जेन्युइन स्टूडेंट लोग सर मार खाए जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में। जितने भी जेन्युइन स्टूडेंट थे सबके पर सर लाठी पड़ा, डंडा पड़ा, और इनके कंधों पे सर कितने लोगों ने अपना उल्लू सीधा किया। और जब अभिजीत दीपके से और इन जैसे लोगों से, देशद्रोहियों लोगों से सर जब पूछा जाता है कि इन स्टूडेंट्स के लिए बोलिए, और जो जंतर मंतर में जितना असामाजिक तत्व आए थे, जिन्होंने इतना घिनौना काम किया, उनके खिलाफ में बोलिए, तो सर इनकी मुंह नहीं खुलती है, इनका चून ही निकलता है सर। और आज जो झारखंड में हमारे इतना जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस छात्राओं के साथ सर हम दिन भर रहते हैं, अगर इनके बारे में बोलते हैं तो इनका सर आंख फूट जाता है। इनको लगता है कि अरे इतना कैसे अच्छे से प्रोटेस्ट हो जा रहा है, इसमें प्रोटेस्ट फूट डालो, स्टूडेंट को तोड़ो। और मुझे बताइए, एक बात और बताइए, आप लोगों ने 10 तारीख को मार्च का प्लान किया है, 10 अगस्त को? जी सर, जी सर। इन्होंने 7 तारीख को आपसे आगे, जबकि आप लोगों का प्लान पहले घोषित हो चुका था कि 10 तारीख को आप, जी सर, 10 तारीख को आप लोग मार्च करने वाले हैं, 10 अगस्त को। इन्होंने उसके बाद इन्होंने 7 अगस्त का प्लान घोषित कर दिया। तो आपको लगा कि इनकी हमारी आवाज के साथ तो ये आवाज दे नहीं रहे, अलग अपना रास्ता चला रहे? सर इन लोग का क्या बता रहा हूं सर, मैं एक चीज एकदम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, इनका एक अपना एजेंडा है सर, इनको कोई नहीं बुलाना चाहता। सारे छात्राओं का सीधा कहना है सर कि हम इन लोगों को नहीं चाहते हैं। ये लोग मेरे को क्या टारगेट करेंगे सर, मेरे बारे में क्या फेक प्रोपेगेंडा चलाएंगे? आप जाके ग्राउंड रियलिटी, मैं तो किसी को भी खुला चैलेंज देता हूं कि आप जाके ग्राउंड रियलिटी चेक कर लीजिए, वहां के रियल जो जेन्युइन स्टूडेंट्स, आप उनसे पूछ लीजिए क्या वो ऐसे लोगों का समर्थन देते हैं या वो ऐसे लोगों को बुलाना चाहते हैं। वो सीधा आपको कहेंगे सर कि वो नहीं चाहते हैं। ये लोग सर खुद मुंह उठा के सर बेशरम की तरह पहुंच जा रहे हैं स्टेज पे, और सर इनको जब खदेड़ा जा रहा है, शब्दों की मर्यादा रखते हैं, शब्दों की मर्यादा रखते हैं। अपना जो चैनल है वो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग है आदर्श जी, इसलिए हम लोग सारी बातें करेंगे लेकिन शब्दों की मर्यादा में। जी सर, जी सर, ठीक है जी सर। मैं लौटता हूं आपके पास, दोबारा लौटूंगा। राहुल लाल जी, आपने छात्र की बात, लालचंद जी, में एक ये जो छात्र बैठे हैं, एक मिनट रुकिए, एक एक करके अजय जी कुछ बोल रहे हैं। ये किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं और किस में पढ़ते हैं, जरा ये बताएंगे, अपनी आइडेंटिटी दिखाएंगे। सर जरूरी नहीं है लाल जी, जरूरी नहीं है सवाल पूछा क्या? वो देखिए, इस पर सबसे बड़ी बात तो ये कह रहे हैं मृत्युंजय जी की अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष का और बाकी उन लोगों को पूछे थे, ये बात क्या? अजय जी मैं जवाब दे देता हूँ ना, वन बाय वन। ये कौन होते हैं पूछने वाले? ये कौन होते हैं पूछने वाले? सामाजिक कार्यकर्ता के रूप लेकर, ये कौन होते हैं पूछने वाले? बीजेपी का कार्यकर्ता, ये कौन होते हैं पूछने वाले? ये कौन होते हैं पूछने वाले? पहले इन्होंने क्यों नहीं पूछा दीपके से? किताब से कोई स्टूडेंट आके अगर अपनी बात रख रहा है तो उसका ये पूरा डिसेक्शन करेंगे, उसकी आइडेंटिटी में चेक करेंगे। ये कौन होते हैं चेक करने वाले? बीजेपी की जो वो
ट्रोल कंपनी है, इस तरह के लोग जो हैं, अजय इनको जी ये तो दूसरे जगह सवाल उठेगा ना कि दिल्ली में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनसे पूछा था क्या कि उन्होंने नीट का एग्जाम दिया है क्या? नहीं तो इसीलिए फिर ये कहिए अजय जी ने जो ये सवाल आदर्श से पूछा ये सवाल गलत है। ये बात अगर मैं नीट का विद्यार्थी नहीं हूँ तो मैं, लेकिन अगर नीट के विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए मैं आवाज उठा सकता हूँ। मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई किसान जो है जो शुरू से झारखंड में जुड़े हुए हैं इस आंदोलन से, आदर्श अपनी आवाज क्यों नहीं उठा सकते? आदर्श जी अपनी आवाज उठा सकते हैं, आदर्श जी अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आदर्श जी के देखिए कई शब्दावली ऐसे थे जिसके ऊपर आपने टोका भी कि इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सबको तो उनको जो आदर्श जी को देखिए, आदर्श जी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी सबों की आवाज उठा सकते हैं, स्वागत है, लेकिन अगर वो अपने शब्दावली का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो फिर उनके चीजों के ऊपर शंका और सुबह की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। ठीक, मेन मुद्दे पर आइए कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष समेत बाकी लोग वहां पर क्यों नहीं गए? देखिए एक चीज चलेगा नहीं, अभी हम लोगों ने यहाँ पर सरकार में शामिल है, अभी एक चीज यहाँ पे जो छात्र हैं वो समस्या का समाधान चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि है वो समस्या का समाधान चाहते हैं कि या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ये चीज चाहते हैं कि नहीं राहुल गांधी के ऊपर ये दबाव बनाया जाए कि झारखंड में सरकार जो है कि वो अस्थिर होनी चाहिए। जंतर मंतर के आंदोलन के समय में क्यों नहीं हुई? बिल्कुल उस समय भी किसने मांगा? किसी ने प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा नहीं मांगा उस समय, हमने नहीं देखा। लोगों ने डिमांड क्या किया था? डिमांड शिक्षा को लेकर किया गया था। लालचंद जी बस 2 सेकंड हमारी बात खाली पूरी हो जाने दीजिए। लालचंद जी वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लालचंद जी देखिए तस्वीरों के बारे में भी बताता चलूं, ये देखिए बारिश हो रही है, ठीक है, उन बारिश में बच्चे किस तरह से वहां किस हालात में जमे हुए हैं झारखंड के छात्र, जरा देखिए किस तरह देखिए किस तरह भीग करके बिल्कुल वो बेचारे अपना प्रदर्शन जो है वो जारी देखिए, चाहे देखिए वो आंदोलन बिल्कुल बड़े शानदार ढंग से चल रहा है, गांधीवादी किस्म से चल रहा है वो आंदोलन। और ये भी कह दीजिए कि वहां ना गालीबाजी हो रही है ना गुंडागर्दी हो रही है। नहीं, वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, मैं इस बात से सहमत हूं और मैं इससे भी सहमत हूं कि देखिए जो सरकार का रवैया है, जो वहां की सीआईडी है उसकी जो जांच की गति है वो भी बड़ी तीव्र गति से सीआईडी काम कर रही है। वो तमाम जगह पे लगातार जो है सुबह 2 बजे से लेकर उनको सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच चाहिए। अब मैं इसी सवाल का उत्तर मैं देना चाह रहा हूं। बहुत देर से मैं परेशान था कि कोई हमसे ये सवाल तो पूछे सीबीआई जांच की स्थिति क्या है। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था, जिस बाबूलाल मरांडी जी को आप भूमिका में दिखा रहे थे, जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे लालचंद जी। तो वहीं तक जाइएगा? हाँ, मैं वहीं तक रहूंगा। पहले वहां तक जाएंगे? नहीं, मैं वहां तक नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं झारखंड में पहले जेएमएम और कांग्रेस को बोल दीजिए ना, क्योंकि उनकी सरकार चल रही है। सवाल मैं कह रहा हूं कि सीबीआई जांच के मामले पे मैं जरा प्रकाश डाल रहा हूं कि सीबीआई 2012 से झारखंड के 11 परीक्षाओं की सीबीआई जांच कर रही है 2012 से, और अभी हम लोग 2026 में सीबीआई जांच अभी भी वो अपने गति से ही चल रही है, उसका कोई परिणाम नहीं है। तो झारखंड के छात्रों ने देखा है कि सीबीआई जांच के कोई निष्पक्ष परिणाम नहीं निकलते। वहां पे जो कुछ छात्र आप कह रहे हैं, देखिए छात्र मांग कर रहे हैं ना, छात्रों के मांग में है ये शामिल, लेकिन उसके अतिरिक्त छात्रों के मांग में जो देखिए छात्रों के मांग में इससे भी बेहतर मांग एक और शामिल है। सर सुन तो लीजिए, थोड़ी देर के लिए एक वाक्य जैसे पूरा कर लूं। छात्रों की मांग में यह भी है कि कोई इंडिपेंडेंट कोई जजेस हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज, और स्पेशल इंक्वायरी हो जाए, वो मांग ज्यादा जायज है। सीबीआई जांच तो झारखंड के लोगों ने देख ही लिया है। मैं फर्स्ट हैंड बताता हूं, फर्स्ट हैंड इसलिए बता रहा हूं, वहां के छात्रों की प्रतिक्रिया ही सुनवा देता हूं, वहां के छात्र क्या कह रहे हैं, उनके क्या डिमांड है, उनकी प्रतिक्रिया सुनवा देता हूं, फिर आप सभी के पास लौटता हूं। पहले उन्हीं को चला भाजपा द्वारा मैं आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं। वहां के छात्रों की बातें सुन लेते हैं हम लोग सब मिलकर के कि वो क्या चाहते हैं, उसके बाद इस चर्चा को, इस बहस को जारी रखेंगे। पहले छात्रों की बात सुनिए। सरकार देखिए मांगती है कि नहीं, कल तो उन लोग गए थे, बात माना नहीं गया, घुमा फिरा के पेश किया गया, जैसे 26 सालों में होता है। कई बार पेपर की गड़बड़ियां पहले भी हो चुकी है और पहले भी सरकार ने निपापोती किया है। हमारे माननीय सीएम साहब से ये आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि सर आप हमारे अपने हो, आप हमारे बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। हम लोग का यही मानना है कि अगर सरकार हमारी बातों को मानती है, 10 तारीख के पहले कोई पॉजिटिव हमारा रिस्पांस मिलता है तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, और नहीं तो फिर हमारा जो प्लान है आगामी, वो प्लान ऑटोमेटिकली हम लोग जारी रखेंगे, और वो बड़े पैमाने पे इस बार होने जा रहा है। हमारे भाई बहन गए थे तो बात हुई, उनको सकारात्मक बात हुई, और मंत्री जी ने बोला, संज्ञान लिए और बोले कि मैं इस पर बहुत जल्दी निर्णय दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके। तो सकारात्मक है और हम लोग भी जा रहे हैं तो सकारात्मक होगा। हम लोग 16 दिन से समझिए न सोए नहीं, जिस दिन से हम लोग स्टार्टिंग किए हैं, ये हालांकि तैयारी हम लोग का 1 महीना पहले से चल रहा था कि किस तरह इसको ये किया जाए, कैसे सफलता पाए सरकार के। ये एक कार्यक्रम का नतीजा नहीं है कि आज इतना भीड़।
सरकार जो है सो हम लोग की जायज मांगे को पूरा करे, वरना हम तमाम छात्र जो है सो पूरी उत्साह, पूरी जोश और ताकत के साथ अपनी मांग पर अड़िग हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है हम तमाम छात्र जो है सो आंदोलनरत रहेंगे। हम लोग जो है सो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ठीक है। अब मैं पहले आदर्श के पास, उसके बाद बाकी लोग। आदर्श बताइए। आदर्श, आपने शुरू से इस आंदोलन को समर्थन दिया, हमने वहां के छात्रों की भी बात अभी सुनवा दी। ये जो पूरा मामला ये तो कई सालों से चला आ रहा है, तो इस समय ऐसा क्या हुआ जो कि छात्रों को ऐसा लगा कि नहीं अब पानी सर से ऊपर चला गया है? बताइए। सर बार बार ये मुद्दा है सर। आप झारखंड का आप कभी भी सुन लीजिएगा सर, जेपीएससी का पेपर लीक का सर, जो जॉब जो बेचा जाता है, ये आज का सर मुद्दा नहीं है, बहुत टाइम से मुद्दा है सर। परेशान हो चुके हैं यहाँ के स्टूडेंट सर, परेशान हो चुके हैं। फिर भी सर आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो कितना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। झारखंड सरकार से बस यही उनकी मांग है कि जो ये भ्रष्टाचार जो बार बार हो रहा है, जो जॉब्स बेचे जा रहे हैं, जो पेपर लीक का मुद्दा है, इसको खत्म किया जाए जल्द से जल्द। सर हम तो दिन रात स्टूडेंट्स के साथ में रहते हैं, हम तो डे 1 से है। और सर ये जो थे इनका मैं सर, इनको मैं प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा सर। अजय जी है, हाँ, अजय जी को आपको संबोधित करना चाहते हैं, बोलिए जी। सर मुझे नहीं लगता है कि मुझे स्टूडेंट होने की जरूरत है इस चीज पे आवाज उठाने की, क्योंकि सर मैं तो उस दिन से छात्राओं के साथ में था जिस दिन कोई सर पूरी दुनिया इसको कवर नहीं करी थी, एक इंसान नहीं था सर वहां पे। आदर्श जी, राहुल जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। राहुल जी एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, देखिए आप तो ग्राउंड पे हैं लगातार, और देखिए रुकिए अजय जी, रुकिए, राहुल जी पूछ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ अजय जी। अजय जी वापस आ रहा हूँ, वापस। बाइट भी आ रहा, अभी आपने भी कहा कि झारखंड में लगातार जेपीएससी की भी 14वीं परीक्षा हो रही है। झारखंड के बने हुए 26 साल हो गए और जेपीएससी परीक्षा कोई ढंग से आयोजित नहीं हो पाई है। तो 11 जेपीएससी की जब परीक्षाओं की जांच सीबीआई कर रही है कि नहीं कर रही है? तो आदर्श जी, क्या उस सीबीआई जांच का भी कोई नतीजा निकला है? ठीक, आदर्श जी बताइए, सीबीआई से उम्मीद है, सीबीआई जांच से छात्रों को? सर स्टूडेंट्स को बिल्कुल सीबीआई जांच से उम्मीद है सर, क्योंकि स्टूडेंट्स का साफ कहना है कि हमें सीबीआई जांच चाहिए, हमें सीआईडी 2012 से 2026 तक तो सीबीआई जांच के कोई नतीजे ही नहीं निकले। आपको याद होगा जेपीएससी का फर्स्ट परीक्षा, सीबीआई जांच पर भरोसे की वजह क्या है? आदर्श जी बताइए। सर ये लोग, सर स्टूडेंट्स का साफ कहना है कि सीआईडी जांच में जो भी सर जो गड़बड़ियां जो पाई गई है, जो नहीं पाई जा रही है, हमें सीबीआई जांच चाहिए, हमें पूरा जो भी भ्रष्टाचार है उसको अंदर से। राहुल जी एक बात जो समझ में आ रही है कि झारखंड छात्र जो सीआईडी से जांच करवा रही है उस पर छात्रों को भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच नहीं, सीबीआई जांच पर उनको लगता है कि देर से ही सही, लेकिन सीबीआई पर उनको लगता है कि देर से ही सही, लेकिन सही जांच होगी, सही नतीजा है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे मामले हैं। आदर्श अपनी बात पूरी रख। आदर्श बताइए, तो ऐसा इस समय जो है क्या हुआ जो छात्रों ने आंदोलन करने का तय कर लिया? सर आंदोलन जो था ये सर, जेपीएससी प्रोटेस्ट जो होता था वो पहले भी किया जाता था, लेकिन चूंकि सर बोलते हैं ना कि कोई कवर नहीं करता था। अब क्यों कोई कवर नहीं करता था इस मुद्दे को सर, आई डोंट नो। बट जिस दिन मैं वहां डे 1 में सर गया था, मैंने सर जब वीडियो डाली सर, ये पूरा नेशनल वाइड जब मुद्दा बनने लगा, बहुत लोगों का मदद आने लगा। तो सर ऐसा नहीं है कि छात्र जितने भी स्टूडेंट्स है वो पहले सर डे प्रोटेस्ट नहीं करते थे, पहले ही प्रोटेस्ट करते थे सर। उनकी आवाज कोई नेशनल वाइड तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करता था। ठीक है। राकेश सर, क्या आपको लगता है कि इस मामले पर मतलब अजय जी की पार्टी जो है, मुझे तो लग रहा है दिल्ली में अजय जी की पार्टी कंप्लीट विपक्ष में है, ठीक, केरल में कंप्लीट सरकार में है, झारखंड में पार्शियल सरकार में है और पंजाब में विपक्ष में है। चारों जगह अजय जी की पार्टी 4 प्लेटफॉर्म पर है और चारों जगह जिसे कहते हैं छात्रों के मामले पर, क्या अजय जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी, उनका अलग अलग रवैया है? केरल में अलग रवैया, पंजाब में अलग रवैया, केंद्र में अलग रवैया और झारखंड में अलग रवैया। राकेश जी? हाँ, देखिए अजय जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि सारे राज्यों का उनके मन में क्या भूमिका है और उनको लेके क्या आदर्श है, क्या सम्मान है। उन्होंने पहले ही सारे राज्यों का नाम लेके स्पष्ट कर दिया कि जो अजय जी का मानस है वही कांग्रेस का मानस है। हम तो ये मान के चलेंगे कि राज्यों के प्रति, क्योंकि अजय जी यहाँ अधिकृत व्यक्ति हैं कांग्रेस के, तो उनका जो मानस है वही कांग्रेस का मानस है। एक बात मैं ये कहूंगा लालचंद जी, कि आप बार बार प्रश्न करते हैं कि राहुल गांधी जी झारखंड कब जाएंगे। ठीक, राहुल लाल जी ने उसको स्पष्ट कर दिया कि जब तक भाजपा डिमांड करेगी राहुल जी नहीं जाएंगे। क्या नहीं, जब तक क्या चीज, जब तक भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि राहुल जी झारखंड क्यों नहीं गए, तब तक वो झारखंड नहीं जाएंगे। हाँ।
दूसरी बात अजय जी ने कहा कि राहुल जी को जो प्रयागराज में कार्यक्रम करना था तो उत्तर प्रदेश की सरकार इतना डर गई कि कार्यक्रम स्थल कैंसिल कर दी। नहीं, ये भी कह रहे हैं कि सीवर का पानी छोड़वा दिया, गंदा पानी। नहीं, मुझे 2022 का आंकड़ा याद आता। कह रहे हैं वीडियो भी दे देंगे, मैं बोल देता हूँ, कह रहे हैं वीडियो भी दे देंगे, सीवर का गंदा पानी छोड़ दिया। हाँ, सुन तो लीजिए। लालचंद जी आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया, दिखा दीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। 2022 में लालचंद जी 2022 में कांग्रेस पार्टी 399 सीटों पे चुनाव लड़ी विधानसभा का, 387 सीटों पे उसकी जमानत जब्त हो गई जी, 2 सीटों पे जीत हुई। अब बाकी पे वोट मिला। जिस पार्टी की उत्तर प्रदेश में ये गति रही हो उस पार्टी से वहां का सर्वाधिक लोकप्रिय जो सांसद भी है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 6 सांसद भी है। 6 सांसद हैं, 2024 में जीते हैं, 2024 में 6 सांसद जीते हैं, ये बात सही है। 2022 के आंकड़े पे बैठे हुए हैं। एक मिनट, राहुल जी जिस 2012 का उल्लेख कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कर रही है, 2012-13 में इसी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो पिंजरे का तोता है और अब वो पिंजरे का तोता आजाद हो गया। अब वो पिंजरे का तोता आजाद हो चुका है। बिल्कुल आपने सही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पिंजरे का तोता है सीबीआई। लेकिन मैं तो कहूंगा सुनील जी, ये पिंजरे का तोता जो है उसका पिंजरा और छोटा कर दिया गया। जो पिंजरा पहले बड़ा था ना, कैसे आप देखिए ना, तमाम अभी अगर विपक्ष के मामले पे उनकी एक्टिविटीज देख लीजिए सीबीआई की, और सत्तारूढ़ पार्टी के मामले पे सीबीआई जांच की तमाम जगह पे गति देख लीजिए। हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर तमाम नेताओं के मामले पे देख लीजिए। जब वो विपक्ष में होता है तब सीबीआई और ईडी की गति कितनी तीव्र गति से होती है, और सत्ता पक्ष के सामने आते हैं उनकी गति। नहीं, मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा, कि उस समय विपक्ष की तरफ से सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग यूपीए की सरकार होने के बावजूद कोर्ट में जाते थे, वहां से ऑर्डर और इंक्वायरी का आदेश लाते थे, केस दर्ज करके। वो काम कीजिए, वो दरवाजा खुला हुआ है राहुल लाल जी, वो दरवाजा खुला हुआ है। यूपीए की सरकार रहते हुए सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों ने कैसे कैसे केस लड़े, कैसे कैसे ऑर्डर लेकर आए वो सुप्रीम कोर्ट से। आज के विपक्ष के लिए भी वो रास्ता खुला हुआ है, बंद नहीं है वो। अगर आपको लगता है कि किसी सत्ताधारी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई सीरियस केस है तो जाइए, जरूर जाइए। वो तो चलिए, वो रास्ते अपनाए जाएंगे, बिल्कुल अपनाए जाएंगे, नहीं अपनाइए। लालचंद जी, आप केरल को लेकर सवाल पूछ रहे हैं ना बार बार। हाँ, केरल की क्या स्थिति? अच्छा, केरल में कांग्रेस की सरकार कब बनी है? अरे कांग्रेस को 10 वर्षों का। नहीं, मैं केरल से बार बार सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वहां प्रदर्शनकारी छात्राओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, वहां से छात्रों के ऊपर भारी मात्रा में पुलिस केस दर्ज होने की खबरें आ रही है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। और ये सब केरल की नई कांग्रेस सरकार के दौर में हो रहा है। बिल्कुल आपका सही सवाल। अब मैं इसका दो पक्षों में उत्तर दे देता हूं। भीड़ कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन तो फिर भी एक सही माध्यम है, लेकिन हम लोगों ने देखा बिहार में AK-47 का। हाँ, तो उस AK-47 के खिलाफ AK-47 का इस्तेमाल करने के लिए किसी ने बोला नहीं था। अगर किसी सिरफिरे ने AK-47 का इस्तेमाल किया तो कार्रवाई हो रही है। राकेश जी कुछ कह रहे, सुनिए। तलाश रही है और यही सीजेपी एक बार भी आवाज नहीं उठाई कि केरल में सर टाइफाइड हो गया है सबको एक साथ। सर जिनका नाम ले रहे हैं उनको सबको एक साथ टाइफाइड हो गया है, और टाइफाइड ने कहा है कि जब तक महाराष्ट्र के अंदर रहोगे तब तक हम जो है तुमको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। टाइफाइड में बहुत सारे पेय पदार्थ आ रहे हैं सर, उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। शाम वाले पेय पदार्थ जो है वो आ रहे हैं, वो हमने देखी है। इसलिए उनका जो दोहरापन है, उनका जो दोहरा मापदंड है, वो तो सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो बिल्कुल लोग पूछ रहे हैं कहां है, सबको एक साथ टाइफाइड क्यों हो गया है। लालचंद जी, जब झारखंड सरकार काफी गंभीर दिख रही है, सोचिए कि कैबिनेट मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, कुछ छात्रों से कहा गया कि आप प्रतिनिधिमंडल बना के भेजिए। ये सब तो इधर भी हो रहा था, इधर भी 2 केंद्रीय मंत्री बात यहाँ भी 2 केंद्रीय मंत्री बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ खूंटा गाड़ दिया था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। 20 जून से आंदोलन हो रहे थे लालचंद जी, और 20 जुलाई की सरकार की कुंभकर्णी नींद टूटी थी दिल्ली जंतर मंतर। यहाँ पर खूंटा गाड़ा ना कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही चाहिए, इस्तीफा हुआ भी। तो ये दोहरा मापदंड क्यों, ये तो पूरा देश पूछेगा। नहीं, पूछेगा। अभी एक पूछ रहा है
कि आप नहीं देखिए, ये हम लोगों को, अगर हम लोग झारखंड और जंतर मंतर के आंदोलन की तुलना रांची के पूरा देश कर रहा है और बिल्कुल करना चाहिए। अगर छात्रों का आंदोलन काफी शानदार है, गांधीवादी किस्म का, उसको बिल्कुल मैं सलाम करता हूं, करना चाहिए, क्योंकि ना तो वहां गालीबाजी हो रही है, ना गुंडागर्दी हो रही है, ना तोड़फोड़ हो रही है, ना पुलिस को पीट रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। और लालचंद जी, मुझे तो लगता है कि केंद्र सरकार को भी सीख लेनी चाहिए। किस बात से? झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन सरकार से। झारखंड सरकार अभी क्या करेगी? झारखंड सरकार में झारखंड विधानसभा पर कौन हमला करने गया जो उनको रोकने के लिए झारखंड सरकार कोई कदम उठाएगी? एक बार वहां पर विद्यार्थी झारखंड विधानसभा पर वैसे ही हमला करने के लिए पहुंचे तो सही, जैसे यहां संसद पर हमला करने के लिए पहुंचे थे, तब वहां पर वहां की पुलिस को भी कुछ करना ही पड़ेगा, रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। झारखंड विधानसभा में निर्बाध रूप से घुस तो नहीं जाने देंगे, पुलिस कुछ ना कुछ तो करेगी उनको रोकने के लिए। क्यों नहीं आएगी? क्यों राकेश? पहले ही संवाद प्रारंभ कर दिया। अजय जी की बात, रुक जाइए, अब अजय जी की बात, फिर मृत्युंजय जी की बात। अजय जी की बात। कौन सी लोकसभा में छात्र घुसे थे, जरा लालचंद जी बताइए अंदर। मैं बता दूंगा बाद में। जो सीसीटीवी आई है संसद भवन के 50 मीटर की दूरी पर छात्र दिख रहे हैं, उसकी कौन गारंटी लेता? कि अगर उसको वहां से नहीं हटाए जाते छात्र को तो वो संसद में घुस जाते? फिर आप ही लोग कहते कि कैसी व्यवस्था है संसद में, छात्र घुस गए संसद में, ये प्रदर्शनकारी घुस गए। जब देश की सरकार और गृह मंत्रालय और उसकी पुलिस निरंकुश हो जाती है, जब शासक निरंकुश हो जाते हैं, तो जनता का रोष निकलता है। वो झारखंड के शासक निरंकुश नहीं है। आज तक अमित शाह जी मांग कर रहे हैं, रोज हमें अंदर नहीं आ रहे लोकसभा में, सदन में क्यों ये दोहरा मापदंड? अजय जी, दिल्ली से रांची जाते जाते सारी चीजें पलट क्यों जाती है 180 डिग्री? मैं ये जानना चाहता हूँ। संविधान बदलने के लिए लोकसभा के विधायक तोड़ के थैला खोलकर उन्हें बुला के उस प्लान पे लगे हुए हैं। आने वाले 3 दिन में कोई बड़ा धमाका करना चाहते हैं, देश के सोशल फैब्रिक को खत्म करके देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। और हमने 1976 की तरह विप जारी कर दिया है, अपोजिशन ने कर दिया है कि 3 दिन कहीं ना जाए, किसी के बहकावे में नहीं आए। वो तो उन्होंने भी विप जारी किया, नहीं आए, वो उन्होंने भी विप जारी किया। रहा सवाल संसद का छोड़ दीजिए, रांची पर चलिए। जब देश के करोड़ों लोगों की भावना आहत होती है चंदा चोरी में, वहाँ सीबीआई जांच नहीं थी, वहाँ आप फिर चंदा चोरी पर चले गए। बड़े पीएमओ के अटैच, फिर कोई नेशनल हेराल्ड कह देगा आप चंदा चोरी कहेंगे, वो सब छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ छात्रों के मुद्दे पर रहिए ना, छात्रों को समय देना जरूरी है ना दान की डकैती। सर, छात्रों को समय देना जरूरी है कि नहीं? वो समुद्र मंथन हो रहा है ना लालचंद जी, समुद्र मंथन से अमृत निकलना चाहिए, बिल्कुल अमृत निकलना चाहिए। मृत्युंजय जी, पेपर लीक का मामला, उसका समाधान निकलेगा झारखंड से। लालचंद जी मैं आपको 2 उदाहरण दे देता हूँ। लालचंद जी मैं आपको 2 उदाहरण दे देता हूँ। ये लोग तो धरना स्थल पे नहीं गए, मैं धरना स्थल पे जाके आया हूँ और मुझे पल पल की जानकारी है। ये लोग जो सरकार की संवेदनशीलता बता रहे हैं और यहाँ की सरकार निरंकुश नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या आपको पता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को छात्रों ने 4 दिन तक टेंट नहीं लगाने दिया, खुले आकाश के अंदर वो बारिश में भीगते रहे। बीच में खबर आई थी पुलिस ने बिजली काट दी थी, टेंट हटा दिया था। अब सुन लीजिए, सुनने की आदत डालिए, आपको जानकारी नहीं है, सुनने की आदत डालिए। जनता मंतर में गया था, वहां सुनने की आदत डालिए। वहां पे देखिए पुलिस की कैसे बैरिकेडिंग थी, छात्रों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा था जनता मंतर। वहां पे सरकार की कोई भी स्थिति नहीं है। अब सुन लीजिए, वहां पे स्थिति नहीं है। लेकिन राहुल जी, भारी संख्या में जंतर मंतर लोग पहुंच गए, कई चरणों में धरना दिया, बिल्कुल एक बार धरना फ्लॉप हुआ, दोबारा आए, दोबारा धरना फ्लॉप आया, दोबारा आए, सब लोग आए। इतनी झूठ मिली कि जंतर मंतर से निकल पड़े संसद की तरफ मार्च करने के लिए। लालचंद जी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको मृत्युंजय जी बोलिए। लालचंद जी, तभी से इतने सारे एग्जांपल्स ये लोग दे रहे हैं कि सीबीआई क्या करेगी, सीआईडी की जांच तो बहुत अच्छी चल रही है। मैं फिर से उसकी भी जानकारी आपको दे देता हूँ। अरे अजय जी सुन लीजिए ना, आपके भाषण का मंच नहीं है यहाँ पे। आपके पास अगर कोई तथ्य नहीं है तो सुनने की आदत डालिए, कोई तथ्य नहीं है तो सुनने की आदत डालिए। सर भाषण मत दीजिए यहाँ पे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि झारखंड में बच्चे सीआईडी जांच क्यों नहीं चाहते हैं, आप उसकी जानकारी रखिए। सीधा जवाब दीजिए अजय जी, क्यों नहीं सीबीआई जांच होनी चाहिए? लालचंद जी सुन लीजिए, क्या आपको पता है यहाँ पे जो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम हुआ है वो है सीजीएल का एग्जाम, जीएसएससी का। क्या आपको पता है उसकी जांच यहाँ पे किसने दी? सीआईडी ने की। क्या आपको पता है वो एग्जाम 3 बार पोस्टपोन हुआ? क्या आपको पता है वो एग्जाम 2 बार लीक हुआ? कहां से लाइएगा सर? अजय सर, फिर एजेंसी कहां से लाइएगा अगर सीबीआई इनके हाथ में है? सीआईडी अगर वहां की सरकार के हाथ में है, सीबीआई इनके हाथ में, तो लाइएगा कहां से एजेंसी जांच वाली? कहां से लाइएगा फिर? हाईकोर्ट के जज के अधीन सीआईडी जांच हो गया, सबको विश्वास और भरोसा हो जाएगा कायम। वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन जो है सीबीआई जांच हो जाए। ये भी
ये भरोसा का मामला बन ठीक सकता है। है, तो छात्रों पर चलिए ना, छात्र जो मांगते हैं उस पर फिर बात कीजिए, छात्र जो कह रहे हैं उस पर बात कीजिए। छात्र न्याय मांग रहे हैं सर, उनके साथ न्याय होना चाहिए। 26 वर्षों से छात्रों के साथ न्याय हुआ है और वो न्याय इसी सरकार के माध्यम से ही मिलेगा। यहाँ पे ठीक है, ठीक है, मैं चलते एक लाइन आदर्श, 10 तारीख का क्या प्रोग्राम है? बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा ना? सर बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन मैं ये जो बोल रहे हैं सर अजय सर, आप पहले ये भी तो थोड़ा निवेदन कर दीजिए ना कि जो प्रोटेस्ट में असामाजिक तत्व वामपंथी लोग जो कुछ घुस आए हैं उनको निकालने का आप लोग कब काम करेंगे सर? क्योंकि ये लोग तो प्रोटेस्ट बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं 10 तारीख को कुछ अगर सर वहां पे दूर रखिएगा ऐसे तत्वों को, दूर रखिए ना सर। बिल्कुल सही किया है, ऐसे लोगों को मन से बाहर करके। मेरे साथ ये जो आजादी तकलीफ है इसको बिल्कुल बाहर रखिए। मैं राहुल गांधी जी से और झारखंड सरकार से प्रोटेक्शन मांग रहा हूं। आदर्श फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श जुड़ने के लिए, राहुल लाल जी, राकेश सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी साथ में मृत्युंजय जी बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रमंच पर जुड़ने के लिए। आगे भी हम इस मुद्दे को उठाते ही रहेंगे, क्योंकि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी आवाज उनके साथ है और हम उनकी आवाज को राष्ट्रमंच के प्लेटफॉर्म पर लाते रहेंगे इसी तरह। आज भी एक छात्र को जिस तरह लाए थे। तो फिलहाल आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।